जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास अगले महीने के पहले हफ्ते में शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने अपने अरकान असेंबली के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के बीजेपी अरकान शरीक है। बीजेपी के सीनियर लीडर, अरकान असेंबली रहनुमाओं ने शिरकत की और बजट इजलास के लिए बीजेपी की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। पार्टी का जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, ये एक रूटीन मैटर है और कार्यकर्ताओं का रहता है और 2 दिन का प्रशिक्षण है। इसमें पार्टी की विचारधारा होगी, पार्टी का वर्किंग करने का तरीका और हमने एटिकेट्स, इथिक्स, हमारा व्यवहार, ये सारी चीज़ें तय होगी। तो आपको लगता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही जो लेजिस्लेटर्स है उनको तैयार किया जा रहा है? कार्यकर्ता की नर्चरिंग के होते हैं, उसकी ग्रूमिंग के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है और इसमें हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, आर्थिक उदारीकरण, एकात्म मानववाद, ये हमारी बेसिक लाइन है और विभिन्न स्तर पे कार्यकर्ता को ऐसे प्रशिक्षण शिविरों में जाना पड़ता है। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 2024 के असेंबली चुनाव में पहली बार जो विधायक चुन के आए, ये विधायकों के लिए एक्सक्लूसिव एक प्रशिक्षण शिविर है। एक विधायक का किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, बिहेव कैसे करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए पब्लिक के साथ, सरकार के साथ, तो इस प्रकार से यहाँ पे सारी चीजों पे चर्चा होती है। लेकिन आने वाले दिनों में जो सेशन होने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख भूमिका है, उस पे भी यहाँ पे चर्चा होगी, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कल भी ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि ऐसे किसी भी रेजोल्यूशन हो, बिल हो या कोई क्वेश्चन हो जिसमें एंटी नेशनल, जिसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें अनडेमोक्रेटिक ऐसे शब्दों की भू आएगी, भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी, अपोज करेगी। किसी भी कीमत पे ऐसे रेजोल्यूशन को अलाउ नहीं करेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी केवल अवशेष बचे हैं, रिमेन्स बचे हैं, उनको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया है। वो इस प्रकार के कोई सेंसेशनल वर्ड्स निकाल के लाइमलाइट में रहना चाहते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कहानी खत्म हो चुकी है। आपने ये कहा कि लेकिन जो सेशन है इसमें देखिए, आपने रेजोल्यूशंस की बात की कि आप उसको बर्दाश्त, लेकिन लोगों के मसाइल भी बहुत सारे हैं। डेलीवेजर्स का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मैंने इसलिए कहा कि ऐसे किसी भी बात को अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि लोगों के जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, जो एम्प्लॉयज के इश्यूज हैं, जो डेलीवेजर्स के इशू हैं, बाकी कंट्रैक्चुअल लोगों के इश्यूज हैं, उन इशू पे बहस हो और असेंबली में कोई उस पे हेल्दी डिस्कशन हो। इसके लिए हम बहुत ही उत्सुक हैं और हम उसे वेलकम भी करेंगे। लेकिन इस सारे सेशन को 2-4 शब्दों की भेंट चढ़ा देना, कुर्बान कर देना 4 वर्ड्स के लिए, हमारी कवायद है कि हर स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग जो हैं साल में होते हैं। उसी के मद्देनजर, चूंकि ये विधायक हमारे अभी पीछे ही चुनकर आए थे और आगामी बजट सत्र भी है, उसको लेकर भी क्योंकि अलग अलग मापदंडों के ऊपर चर्चा होगी। और आज रिक्वायरमेंट है कि हर स्तर पर, जैसे जिस तरीके से सैनिक जो लड़ता है, सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करता है, हमेशा से वो तैयार रहता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हर स्तर का कार्यकर्ता तैयार हो। इसी को लेकर 2 दिन का अभ्यास वर्ग रखा था। 28 के 28 विधायक हमारे 2 दिन उपस्थित रहेंगे और दोनों दिन यहाँ पर वो निवास स्थान, उनका निवास स्थान भी यही कटरा में ही होगा। यहाँ पर बैठकर वो कुछ सीख कर जाएं, मेरा एक ऐसा मानना है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं, लोगों के बीच में लोगों के वोट लेकर आए हैं, पार्टी के हर स्तर पर उन्होंने काम किया है। लेकिन एज ए विधायक उनके ध्यान में कुछ बातें आनी चाहिए, क्योंकि सत्र हम सबके सामने है। कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो मंत्री भी रहे हैं, 3-3 बार विधायक बने हैं, उनके तो ध्यान में होगा। लेकिन जहां कहीं भी कोई कमी हो, इन अभ्यास वर्गों के माध्यम से जो है वो दूर की जाए। ऐसा है कि हमने पहले भी कहा था कि हमारे विधायक कंस्ट्रक्टिव वातावरण में काम करेंगे। हम लोग चुनकर आए हैं लोगों के वोट से। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं अच्छा वातावरण बने, लोग चाहते हैं डेवलपमेंट हो, लोग चाहते हैं, आम जनता चाहती है एक शांति का वातावरण बने, आम जनता चाहती है एक अच्छे वातावरण में हमारा प्रदेश जो है वो आगे बढ़े। और ऐसे समय में सभी विधायक हमारे कंस्ट्रक्टिव वातावरण में काम करेंगे।
ट्रेनिंग कैंप में जो एमएलएज हैं पार्टी के, उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा कि क्या क्या इश्यूज वो उठाएंगे असेंबली सेशन के दौरान, बजट सेशन के दौरान, और पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा, किन इश्यूज पर किस तरह से बात करनी है, क्या क्या स्टैंड लेना है। आज सुबह से ये शुरू हुआ है और उसमें सारे 28 के 28 एमएलए शिरकत कर रहे हैं, और खासकर जो थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फर्स्ट टाइम एमएलए का है। और 2 एमएलए मेरे साथ इस वक्त हैं जो डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी हैं, ये रामनगर से हैं, उधमपुर से, और शगुन परिहार है, ये किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करती हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए, धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जो प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पे लगा है, ये संगठन की दृष्टि से लगा है। जो मूलभूत चीज़ें हमारे संगठन की हैं वो उस पे बात की जा रही है, और जो जैसे आपने बताया जो फर्स्ट टाइम एमएलएज हैं, कैसे असेंबली में हमारा कंडक्ट रहे, कैसा हमारा बिहेवियर रहे, कैसे जो भी डिफरेंट बिजनेस हैं उसको हम कैसे हैंडल करें, और जो अपनी पार्टी की विचार है, पार्टी की एक धारा है, उसमें अपनी बात को कैसे रखें, उसी दिशा में एक बहुत सराहनीय कदम है। और 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग है, और मुझे लगता है विशेष करके फर्स्ट टाइमर एमएलए नहीं बल्कि सारे जितने भी एमएलएज हैं उनको एक अच्छा मार्गदर्शन जो हमारे नेतृत्व के माध्यम से मिलेगा। जी, शगुन परिहार से बात करता हूँ। शगुन जी, क्योंकि आप किश्तवाड़ से आते हैं, किश्तवाड़ कभी मिलिटेंसी का, और आपने उसमें आपने भी सेक्रीफाइस दिए, लेकिन अभी भी सियासत होती है, और खासकर जो अपोजिशन पार्टीज हैं बीजेपी को कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है। अभी महबूब मुफ्ती ने भी कल कहा कि ये जो है बीजेपी डिक्टेट कर रही है सभी चीज़ों को। उससे पहले भी कई ऐसे बयान उनके आए हैं कि जिससे लगता है कि सेशन में के दौरान बहुत, तो आप क्या इस पर कहेंगे? जी, मैं यही कहूंगी कि बीजेपी एक पार्टी नहीं, बीजेपी एक विचारधारा है जो पूरे भारत में जो है लोगों के मनों में पनपती है। मैं ये कह दूं कि हमारा जो दौर रहा है बीजेपी का, वो आज से नहीं, वो प्रजा परिषद से लेकर जनसंघ, और जनसंघ के बाद भाजपा का गठन, और उसके बाद डोडा बचाओ आंदोलन, तब से लेकर आज तक हमने हमेशा जम्मू कश्मीर के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के मुद्दों के लिए हमेशा बात की है। हम पहले भी करते आए थे और आगे भी करेंगे। जिस तरह पहले हमने कहा था 370 तोड़ेंगे, तो 370 भाजपा में तोड़ के दिखाया। अभी कहा था कि सरकार जो है, हमारे जितने भी एमएलएज बैठे थे, तो कहा गया था कि राम मंदिर का निर्माण होगा, तो राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें हमारे भाजपा के पूरे देश से जो लोगों ने शमूलियत की, और हमारे यहाँ से लोग गए। और अभी जो हमारा मेन चल रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है, जो एक टाइम पे टेररिज्म हब बना हुआ था, उसको टेररिज्म हब ना रख के अब हम टूरिज्म हब बनाने की बात करें, जम्मू कश्मीर में विकास की बात करें, उसको सेंटर से जितनी भी पॉलिसियां हैं यहाँ इंप्लीमेंट करने के लिए बात करें। इन्हीं मुद्दों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कई रेजोल्यूशन, अभी सज्जार लोन का भी एक रेजोल्यूशन आने वाला है, उसमें फिर जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था उसी तरह पे कि स्पेशल स्टेटस को वापस किया जाए, मीनस की 370 की वापसी की मांग होगी। तो जब ये रेजोल्यूशन अगर ये आता है तो क्या आपका रहेगा उसमें? जी, मैं यही कहूंगी कि 370 के नाम पे ये जो नए नए शगुफे बीजेपी, ये पीडीपी और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस डाल रही है, ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। जबकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि अब 370 वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 370 वापस ही नहीं आ सकता, तो ये जनता को गुमराह करने की बातें क्यों? उन्हें ये बात करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, जम्मू कश्मीर जो है वह टूरिज्म हब कैसे बने, इस तरह की बातें करनी चाहिए। 370 के टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में एम्स बना, जम्मू कश्मीर में आईआईटी बना, जम्मू कश्मीर में आईआईएम बना, जम्मू कश्मीर में रेलवे ब्रिजेस बने। तो इस तरह की बातें वो क्यों नहीं करते? वो हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों को आतंकवाद में मुब्तला करना चाहते हैं, और हमेशा जम्मू कश्मीर को एक आतंकवाद के तौर पे जानना चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का विकास हो। जो फर्स्ट टाइम एमएलए हैं उनको भी बहुत उम्मीदें हैं, और वो भी इंतजार कर रहे हैं असेंबली सेशन के शुरू होने में, और इनकी ये मंशा है, ये चाहते हैं कि इनके जो गाँव के इश्यूज हैं, एरियाज के इश्यूज हैं, उनको भी ये उठाएंगे, सरकार का ध्यान उस तरफ खींचेंगे, और ये भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट बहुत तेजी से चले उनके एरियाज में भी। लेकिन इनका भी ये कहना है कि नेशन फर्स्ट की जो थ्योरी है, ये बीजेपी के मूल मंत्र है, उसके तहत अगर भी कोई भी एंटी नेशनल कोई भी रेजोल्यूशन आता है या कोई बात होती है, तो ये फर्स्ट टाइम एमएलए भी उठेंगे और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 कटरा।
बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने दीगर रहनुमाओं के साथ मिलकर पार्टी के अरकान असेंबली के लिए 2 रोजा तरबियती कैंप का इफ्तिताह किया। इस तरबियती कैंप में तमाम बीजेपी अरकान असेंबली शरीक है, जहां उन्हें पार्टी के नजरियात, तंजीमी अमूर और दीगर अहम मामलात पर रहनुमाई दी जा रही है। कैंप का मकसद अरकान असेंबली की सलाहियतों में निखार लाना और तंजीमी ढांचे को मजीद मजबूत बनाना है। का ट्रेनिंग कैंप यहाँ कटरा में शुरू हो गया और अभी विधिवत तरीके से इसकी इनॉग्रेशन हो गई है। आप देख सकते हैं बीएल संतोष जो कि बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के साथ साथ तरुण चुग जो कि बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर, इसके साथ एलओपी सुनील शर्मा को भी आप देख सकते हैं, सत शर्मा है प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर बीजेपी के, एमपी जुगल किशोर, उनके साथ बाकी गणमान्य लीडर भी है यहाँ पे पहुंचे हैं इस कटरा में। और आप देख सकते हैं विधायकों की अगर हम बात करें तो विधायक भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो 28 विधायक हैं वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। 2 दिन का परीक्षण शिविर चलेगा, ये 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप चलेगा, जिस ट्रेनिंग कैंप में जो विधायक हैं उनको आगे की जो असेंबली जो सेशन है 3 मार्च से, उसके बारे में पूरा उनको समझाया जाएगा, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और किस तरह के क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या इश्यूज उनको उठाने हैं वो उनको दिखाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, उनको एक तरह से ट्यूशन दिया जाएगा। और इस तरह से जो आगामी जो सेशन है उसमें जो पार्टी के विधायकों की रणनीति क्या रहेगी और किन किन इश्यूज पर वो क्या क्या बोलेंगे या क्या क्या स्टैंड लेंगे, उस पर उनको पूरा प्रशिक्षण दिया जाए। कल जो है जेपी नड्डा जो कि जो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे, वो भी यहाँ पे करेंगे। और जो फिर एक बार हम दिखाएंगे कि जो लीडर हैं, जो गणमान्य लीडर हैं, वो ये भी यहाँ पे पहुंचे हैं, जिसमें एमपीज हैं, जिस पर मैंने कहा बीएल संतोष हैं, वो उनकी भाषण पर सबकी नजरें रहेंगी। हालांकि मीडिया को वो कवर करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो क्या बोलेंगे उस पर बाद में हम लोगों से, पार्टी के लीडरों से बात करेंगे। लेकिन तरुण चुग, बीएल संतोष, सत शर्मा, सुनील शर्मा और बाकी जो लीडर हैं वो यहाँ पे अपने जो मूल मंत्र है, जो गुण है, वो समझाएंगे विधायकों को और कोशिश करेंगे कि जो आगे की विधानसभा, क्योंकि देखिए जिस तरह के हालात बने उसमें पूरा इम्कान है कि बीजेपी बड़ी एग्रेसिव पोस्चर के साथ उठेगी, क्योंकि जिस तरह का स्टैंड बीटीपी ने लिया है, सज्जालों ने जिस तरह कहा कि वो एक रेजोल्यूशन लाएंगे, जिस रेजोल्यूशन में धारा 370 की रेस्टोरेशन की मांग है, तो जिस तरह से पहले के सेशन में हंगामा हुआ था, तो इस बार भी बीजेपी बड़ी एग्रेसिव मूड में दिख रही है। और जो विधायकों को यही समझाया जाएगा कि लोगों के हितों की बात तो की जाएगी, लेकिन नेशनलिज्म के प्रति जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। नेशनल इंटरेस्ट की बात है, उसको प्रोटेक्शन के लिए सारी चीजें की जाएंगी। तो फिलहाल जो ये परीक्षण है, ये विधायकों का परीक्षण वर्ग जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और बीजेपी कहीं ना कहीं असेंबली सेशन के दौरान और सड़कों सेशन के अंदर और सेशन के बाहर भी इस सेशन के दौरान पूरा जोर लगाएगी कि अपने मुद्दों को उठाने के लिए, अपने मुद्दों को दिखाने के लिए। और जो विधायक हैं वो भी इस वक्त जो विधायक हैं वो भी पूरी तरह से तैयार बैठे हैं कि जो भी उनको समझाया जाएगा, जो भी डायरेक्शन यहाँ से 2 दिन के इस कैंप से मिलेगी, उस डायरेक्शन पे वो फॉलो करें। और फिर जब असेंबली सेशन शुरू होगा तो पूरे सेशन के दौरान उनको उसी स्टैंड पे कायम रहना है। तो फिलहाल एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन, जो ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे शुरू हो रहा है और इस ट्रेनिंग कैंप पे हमारी पूरी नजर रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 कटरा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद, एक बस भी हुई हादसे का शिकार। मलबा हटाने में जुटी एफकॉन्स कंपनी की मशीनरी। किन्नौर में निगुलसरी के पास भूस्खलन, नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ से कई जगहों पर गिरे पत्थर। नाथपा, उरनी, ढांक, मलिंग नाला में यातायात बंद। बर्फबारी के चलते कई संपर्क सड़कें भी बंद।
बनिहाल के बीएसबी डिवीजन के इलाकों में बर्फबारी और बारिश जारी। रामसो में बर्फबारी के चलते सड़कें फिसलन भरी हुई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात स्थगित। अपनी पार्टी के नेता इम्तियाज पर्रे ने हाजन में सड़क कटाव पर प्रशासन को घेरा। प्रशासन पर वहां पर फंसे स्थानीय लोगों के विस्थापन के सही से बंदोबस्त नहीं करने का आरोप लगाया। शिमला में पंचायती राज विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पंचायत प्रतिनिधियों की डिटेल मंगवाना किया शुरू। दागी पंचायत प्रतिनिधियों के इस बार चुनाव लड़ने पर पैदा हुए संशय। बीजेपी के मीडिया प्रभारी करण नंदा का हिमाचल सरकार पर आरोप। सरकार मंदिरों से अपनी सुख आश्रय योजना के लिए मांग रही है पैसा। हिमाचल सरकार के मंदिरों से पैसे मांगने का विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध। कहा, कांग्रेस की कुदृष्टि हमेशा मंदिरों पर रही। कांग्रेस ने हमेशा मंदिरों का दोहन किया। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में टेका माथा, मां का लिया आशीर्वाद। बोले, मंदिरों को पैसा धार्मिक कामों के लिए है, न कि सरकार की योजनाओं के लिए। सुख आश्रय योजना को लेकर बोली प्रतिभा सिंह। सुख आश्रय योजना अनाथ बच्चों के लिए। बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर इस बात को रखा। प्रदेश की नई कार्यकारिणी को लेकर प्रतिभा सिंह का बयान। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का नई कार्यकारिणी गठित करने में अहम रोल। जल्द नई कार्यकारिणी की होगी घोषणा। कुल्लू में पहनाला की ऊंची पहाड़ियों में फटा बादल। बादल फटने से तबाही। बाढ़ के मलबे में दिख रहे दर्जनों वाहन। कटरा के मघल इलाके में भूस्खलन से कटरा जम्मू नेशनल हाईवे बंद। यातायात बहाल करने के लिए सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू और कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी। कुपवाड़ा और त्राल में हुई ताजा बर्फबारी। कई जगहों पर भूस्खलन की खबर। सड़कों और संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित। राजौरी के पंगपीर में भारी बारिश से तबाही। कई घरों को पहुंचा नुकसान और कई घरों में घुसा बारिश का पानी। कटरा जम्मू नेशनल हाईवे भूस्खलन के चलते बंद। श्रद्धालुओं को दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने दिल्ली पुलिस की मदद से एक संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार। आतंकी परवेज पर आतंकियों को लॉजिस्टिक्स और फंड मुहैया कराने का आरोप। गुलमर्ग के कांगडोरा इलाके में आया एवलांच आने से भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र में बजट से पहले बीजेपी ने अपने विधायकों को ट्रेनिंग देना किया शुरू। कटरा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन में बजट पेश होने जा रहा है और अपोजिशन में बैठी बीजेपी ने भी उमर अब्दुल्ला हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए एक मतअमली बनाना शुरू कर दिया। बीजेपी के दिल्ली से लीडर कटरा में आकर अरकान असेंबली को ट्रेनिंग देना शुरू कर चुके हैं। खुद बीजेपी के सदर जेपी नड्डा कल कटरा आकर बीजेपी के 28 अरकान असेंबली को उमर हुकूमत के खिलाफ असेंबली में किस तरह बोलना है उसके गुण सिखाएंगे। इस दौरान बीजेपी के कई अरकान असेंबली ने न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा और सोनवारी हल्के के इंचार्ज इम्तियाज पर्रे ने हाजन में सड़क के कटाव से बेघर होने वाले अफराद की हालत पर इंतजामिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मुतासरा खानदानों के लिए फौरी इमदादी इक़दामात और बेहतर रिहाइश की फराहमी पर जोर दिया। इम्तियाज पर्रे ने हाजन सिविल सोसाइटी के सदर मीर बशीर अहमद, GHS हाजन इंतजामिया, मकामी फलाही कम्युनिटी, भारतीय फौज की 13 आरआर और मीडिया की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बेघर अफराद को जो रिहाइश फराहम की गई है वो बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। इम्तियाज पर्रे ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी कार्रवाई करे और मुतासरा खानदानों के लिए मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त करे। जहाँ तक नागानी आफत का ताल्लुक है, मैं समझता था कि शायद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जाग उठी है, जहां हमारा मेन रोड जो है धंस गया है और वहां खतरा हर वक्त बरपा है और उनको यहां स्कूल के अंदर शिफ्ट किया गया 5-6 फैमिलीज़ को। लेकिन जिस तरह की यहाँ पे इंतज़ाम होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं नाकस है। ना यहाँ पे लाइट का इंतज़ाम है, ना पीने का पानी का इंतज़ाम है, न यहाँ पे रहन सहन की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। सर्दी का आयाम है और बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही है, बेचारे दुखज़दा फैमिलीज़ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ आई तो उनको इनके रोज़मर्रा ज़िंदगी के वसाइल पैदा करने चाहिए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकाम रही है। अगर यहाँ पे यतीम फाउंडेशन ना होती,
अगर यहाँ पे स्कूल एजुकेशन की इनकी इंतजामिया ना होती, मीर बशीर अहमद ये जितने भी साथी इनके हैं, अगर ये लोग ना होते शायद ये ठंड से रात को मर जाते। उनने अपने ब्याह पे इनको वो गैस बुखारिया मुहैया रखी और कहीं ना कहीं पानी, गर्म पानी मुहैया रखी, और अगर 13 RR ना होती शायद ये भूखे मर जाते रात। और एडमिशन कहाँ से हुई? क्या चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन हमारी? वो चाहते कि ये लोग मर जाएं, वो चाहते कि हाजिर को हम बेसहारा होकर छोड़ देंगे। खानसा बडगाम में MLA सैफुद्दीन भट्ट ने वर्करों के साथ मीटिंग मुनक्किद की और इस मीटिंग में लोगों ने अपने दरपेश मसाइल सामने रखे और सैफुद्दीन भट्ट ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाएगा। सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मंशूर जारी किया था उस पर वो पुरअज़्म है और लोगों को उन्होंने अपील की कि वो मुतमईन रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे बिजली, पानी और दीगर तरक्याती कामों के लिए किए थे वो पूरे होंगे। हालांकि ये यूटी की गवर्नमेंट है, ये वो गवर्नमेंट नहीं है जो पहले हुआ करती थी, मगर फिर भी कोशिश होगी हमारी पार्टी की, मेरी और वज़ीर आला की कि लोगों को हर कोई सहूलियत मिले। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैंने दी टूरिज़्म पर, हेल्थ पर। पहली प्रायोरिटी मैंने हेल्थ सेक्टर पर दी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, दूसरा टूरिज़्म, तीसरा एजुकेशन। इन 3 पर मेरी प्रायोरिटी है, जो कि हर ब्लॉक में अपने इलाके के लोगों से मिलकर सबों की भी यही डिमांड थी। और इसके अलावा जो हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है, चाहे वो बिजली फीस के मुतल्लिक है, चाहे वो राशन के मुतल्लिक है, चाहे वो पानी के मुतल्लिक है, चाहे वो गैस के मुतल्लिक है, मुतमईन रहें लोग, मुतमईन रहे कि हम उसमें कमिटेड है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर हाट में सोन मीरास फेस्टिवल के दौरान श्रीनगर की सकाफती विरासत को जदीद तरक्की की बुनियाद करार दिया है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि श्रीनगर सदियों से फ़न व सकाफत का मरकज़ रहा है, जहां दस्तकारों, मुसन्निफीन और मौसीक़ारों ने शहर की पहचान को जिला बख्शी है। उन्होंने श्रीनगर को यूनेस्को के तख्लीकी शहर और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के एजाज़ात मिलने को एक बड़ी कामयाबी करार दिया और कहा कि शहर की सकाफती विरासत को बहाल करके इसकी इक़्तिसादी तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सकता है। जिला प्रशासन को, IGNCA को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और उन कलाकारों को जिन्होंने बड़ी शिद्दत से, मेहनत से प्रयत्न करके ये जो 25 से 28 तक का ये आयोजन किया है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। ये सच है कि प्रकृति के आगे हम मजबूर हो जाते हैं। मौसम ने आपकी मेहनत पर थोड़ा पानी जरूर फेरा है, लेकिन मैं समझता हूँ इसका संदेश पूरे श्रीनगर में, पूरे जम्मू कश्मीर में गया है। मैं जोर देकर ये बात कहना चाहूंगा कि श्रीनगर शहर को जम्मू कश्मीर का कल्चरल नर्व सेंटर बनाया जाए। मैं ऐसा मानता हूँ कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत ही श्रीनगर की धड़कन है। मैं समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से और कलाकारों से निवेदन करूंगा, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ लोगों को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी हमें निरंतर आगाह करना होगा। उन्हें संरक्षण के अभियान से हमें जोड़ना होगा। कश्मीर में सरमाई तातीलात में तौसी कर दी गई है। मौजूदा मौसमी सूरत हाल देखते हुए हुकूमत ने सरमाई तातीलात में 6 मार्च तक तौसी करने का फैसला किया है। वज़ीर तालीम सकीना ईतो ने कहा कि सर्दी और ख़राब मौसम के सबब सरमाई तातीलात में तौसी की गई। किश्तवाड़ के केशवान गुजर बस्ती इलाके में शदीद बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग के सबब तमाम सड़कें बंद हो गई, लेकिन इस मुश्किल सूरत हाल में भी इंसानियत की एक अनोखी मिसाल सामने आई है। मकामी लोगों ने एक बीमार खातून को कंधों पर उठाकर 7 किलोमीटर बर्फ से ढके रास्ते पर चलते हुए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ पहुंचाया। बर्फानी तूफान और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद इलाके के लोगों ने बेमिसाल हमदर्दी और यकजहती का मुजाहरा किया, जो इंसानियत की एक शानदार मिसाल है। पटन अस्पताल में मुबैना तौर पर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक 35 साला नौजवान की मौत हुई है।
मुतासरी ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल में दिन भर मरीज एडमिट थे और शाम के वक्त एक नर्स ने मरीज को छुट्टी दी, जिसके बाद घर पहुंचकर नौजवान की मौत वाक़ई हुई। मुतासरी ने लाश को फिर अस्पताल लाया और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उधर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पटन ने कहा कि इस वाक़े की बारीक बीनी से तहक़ीक़ात की जाएगी और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मसाले के लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद, एक बस भी हुई हादसे का शिकार। मलबा हटाने में जुटी एफकॉन्स कंपनी की मशीनरी। किन्नौर में निगुलसरी के पास भूस्खलन, नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ से कई जगहों पर गिरे पत्थर। नाथपा, उर्नी, ढांक, मलिंग नाला में यातायात बंद, बर्फबारी के चलते कई संपर्क सड़कें भी बंद। बनिहाल के बीएसबी डिवीजन के इलाकों में बर्फबारी और बारिश जारी। रामसो में बर्फबारी के चलते सड़कें फिसलन भरी हुई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात स्थगित। अपनी पार्टी के नेता इम्तियाज पर्रे ने हाजन में सड़क कटाव पर प्रशासन को घेरा। प्रशासन पर वहां पर फंसे स्थानीय लोगों के विस्थापन के सही से बंदोबस्त नहीं करने का आरोप लगाया। शिमला में पंचायती राज विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पंचायत प्रतिनिधियों की डिटेल मंगवाना किया शुरू। दागी पंचायत प्रतिनिधियों के इस बार चुनाव लड़ने पर पैदा हुए संशय। बीजेपी के मीडिया प्रभारी करण नंदा का हिमाचल सरकार पर आरोप, सरकार मंदिरों से अपनी सुख आश्रय योजना के लिए मांग रही है पैसा। हिमाचल सरकार के मंदिरों से पैसे मांगने का विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध। कहा, कांग्रेस की कुदृष्टि हमेशा मंदिरों पर रही। कांग्रेस ने हमेशा मंदिरों का दोहन किया। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में टेका माथा, मां का लिया आशीर्वाद। बोले, मंदिरों को पैसा धार्मिक कामों के लिए है, न कि सरकार की योजनाओं के लिए। सुख आश्रय योजना को लेकर बोली प्रतिभा सिंह, सुख आश्रय योजना अनाथ बच्चों के लिए। बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर इस बात को रखा। प्रदेश की नई कार्यकारिणी को लेकर प्रतिभा सिंह का बयान, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का नई कार्यकारिणी गठित करने में अहम रोल, जल्द नई कार्यकारिणी की होगी घोषणा। कुल्लू में पहनाला की ऊंची पहाड़ियों में फटा बादल, बादल फटने से तबाही, बाढ़ के मलबे में दिख रहे दर्जनों वाहन। कटरा के मघल इलाके में भूस्खलन से कटरा जम्मू नेशनल हाईवे बंद, यातायात बहाल करने के लिए सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू और कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी। कुपवाड़ा और त्राल में हुई ताजा बर्फबारी, कई जगहों पर भूस्खलन की खबर। सड़कों और संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित। राजौरी के पंगपीर में भारी बारिश से तबाही, कई घरों को पहुंचा नुकसान और कई घरों में घुसा बारिश का पानी। कटरा जम्मू नेशनल हाईवे भूस्खलन के चलते बंद, श्रद्धालुओं को दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने दिल्ली पुलिस की मदद से एक संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार। आतंकी परवेज पर आतंकियों को लॉजिस्टिक्स और फंड मुहैया कराने का आरोप। गुलमर्ग के कांगडोरा इलाके में आया एवलांच आने से भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र में बजट से पहले बीजेपी ने अपने विधायकों को ट्रेनिंग देना किया शुरू। कटरा में बीजेपी दफ्तर में ट्रेनिंग देना किया शुरू। विधानसभा से जुड़ी चीजों के विधायकों को दी जा रही है ट्रेनिंग। लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद, एक बस भी हुई हादसे का शिकार। मलबा हटाने में जुटी एफकॉन्स कंपनी की मशीनरी। किन्नौर में निगुलसरी के पास भूस्खलन, नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ से कई जगहों पर गिरे पत्थर। नाथपा, उर्नी, ढांक, मलिंग नाला में यातायात बंद, बर्फबारी के चलते कई संपर्क सड़कें भी बंद। बनिहाल के बीएसबी डिवीजन के इलाकों में बर्फबारी और बारिश जारी। रामसो में बर्फबारी के चलते सड़कें फिसलन भरी हुई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात स्थगित। अपनी पार्टी के नेता इम्तियाज पर्रे ने हाजन में सड़क कटाव पर प्रशासन को घेरा। प्रशासन पर वहां पर फंसे स्थानीय लोगों के विस्थापन के सही से बंदोबस्त नहीं करने का आरोप लगाया। शिमला में पंचायती राज विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पंचायत प्रतिनिधियों की डिटेल मंगवाना किया शुरू। दागी पंचायत प्रतिनिधियों के इस बार चुनाव लड़ने पर पैदा हुए संशय। बीजेपी के मीडिया प्रभारी करण नंदा का हिमाचल सरकार पर आरोप, सरकार मंदिरों से अपनी सुख आश्रय योजना के लिए मांग रही है पैसा।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के दरमियान अवाम की परेशानियों की मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही है। इस दौरान जहलम नदी में डूबने से 8 साल बच्ची की मौत हुई है। ये हादसा सोनावारी के बनियारी शारकी गांव में हुआ है। उधर किश्तवाड़ में एक हामला खातून को मकामी लोगों ने जिला अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 7 किलोमीटर का सफर तय किया। बर्फ से ढके रास्तों पर कंधों पर उठाकर लोगों ने हामला को अस्पताल तक पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में बालाई इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कुलगाम की तस्वीर है, दूसरी कौमी शाहरा की जो कि बंद है। कई मकामात पर लोगों को रेस्क्यू किया गया। कुपवारा की तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और गुलमर्ग में हुई बर्फबारी की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो आज सुबह पीसीआर से हमें 5 बजे फ़ोन आया कि उज दरिया में पुल के पास कोई 11 लोग फंसे हुए हैं। तो हमने बिना देर किए हुए अपनी रेस्क्यू टीम जो हमारी 24 घंटे अलर्ट रहती है, तो बिना देर किए हुए हम स्पॉट पे पहुंचे। तो हमने देखा जहां पानी बहुत ज़्यादा था, तो लोग जो 11 लोग जो फंसे हुए थे ये अपने वहाँ जो शेल्टर बनाया हुआ है उसके अंदर थे। तो हमने बिना देरी करते हुए हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया और कम समय में ही हमने ये रेस्क्यू को सक्सेसफुल हमने कामयाब किया। कितने लोग थे? ये 11 लोग थे। तो सर हम गए थे 2:40 पे इधर चक्कर लगाने। तो सर उधर पानी जो ना उस समय कम था, लेकिन लेबर वाले थे सर 10 बंदे थे, अंदर सो रहे थे। तो सर मैंने उनको उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठे नहीं है। इतने में सर पानी जो है बढ़ता गया सर। तो पानी सर उस समय का बढ़ ही रहा सर, फिर निकलना सर मुश्किल हो गया। अभी पुलिस वाले आए हुए, हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज सर आए थे, इन्होंने सर बड़ी मक्का चलते हमें बाहर निकाला करते। तो हम रात को पेट्रोलिंग पे थे, तो यहाँ पे हम गार्ड को चेक कर रहे थे अपने सिक्योरिटी की पार्टी को। तो 2:40 पे यहाँ पानी बढ़ गया अचानक। जो हमारा गार्ड था लेबर को उठाने के लिए गया कि पानी का बहाव बढ़ रहा है, तो आप यहाँ से दूसरी जगह में शिफ्ट करो। तो अचानक पानी बढ़ गया है, तो उस वजह से हमारा गार्ड भी वहीं फंस गया। तो उस वजह से ये दलदल हो रखा था ज़्यादा इलाका। तो जैसे जेसीबी को बीच में डाल रहे थे वो नीचे धंस रही थी। तो हमने देने भाई से रास्ता देखा तो कोई ढूंढ नहीं था। उसके बाद हमने लाइट का इंतज़ार किया कि लाइट होती है, जैसे फर्स्ट लाइट होती है तो उस समय हम ये कार्रवाई करेंगे। तो इतनी देर में हमारी एसडीआरएफ की टीम भी हमारे पास पहुंच गई। पिछले कल से जिला कठुआ में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। और आपको बता दें कि इस समय की तस्वीरें आप उज दरिया से देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही देर पहले यहाँ पर 11 मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। जी हाँ, आपको बता दें कि देर रात यहाँ पर मजदूर जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के काम में यहाँ पर लगे हुए थे, जिसके बाद उज दरिया का पानी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। हालांकि मजदूर आप शेड तस्वीरों में देख रहे हैं, इन्हीं शेड्स में मजदूर जो है वो विश्राम कर रहे थे, जिसके बाद पानी का बहाव धीरे धीरे बढ़ जाता है और उसके बाद वो चीखते पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं। और वहीं उसके बाद एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, जिसके बाद उन 11 जिंदगियों को यहाँ से निकाला गया, उनका रेस्क्यू किया गया। हालांकि काफ़ी मशक्क़त यहाँ पर लगी और पानी का उफान जो है, नदी का उफान आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं। और काफ़ी मशक्क़त के बाद 11 लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया। हालांकि अभी पानी का जो बहाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बारिश जो है वो अभी भी जिला कठुआ में जारी है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी बारिश जो है वो लगातार जारी है। जिस तरह से बर्फबारी का सिलसिला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, उसके चलते मौसम ने एकदम से करवट बदली और इस तरह की स्थिति जो यहाँ पर उत्पन्न होगी। हालांकि लोगों के लिए ये हिदायत है कि लोग बारिश के चलते नदी नालों के किनारे ना जाएं, लोग जो हैं नदी नालों से दूर रहें ताकि इस तरह की स्थिति का फिर सामना ना करना पड़ सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। हाजिन सोनावारी में हाल ही में जमीन धंसने के सबब सड़क मुनहदम हो गई और कई घरों के करीब दरारें पड़ गई, जिससे मकामी दुकानदारों और रिहायशियों में मुसलसल तशवीश पाई जा रही है। एक जानिब इंतजामिया, पुलिस और मकामी लोगों आर्जी तौर पर हिफाजती बांध को बचाने की कोशिश में लगे हैं, ताहम खराब मौसम के चलते मुतासरीन को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। मुतासर खानदानों का मुतालबा है कि उन्हें किसी नज़दीकी महफूज पनागाह में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि जो रिहायशी जगह फराहम की जा रही है वो काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से उन्हें रोज़मर्रा के अखराजात और ज़रूरी सामान पहुँचाने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं। मुतासरीन चाहते हैं कि उन्हें किसी करीबी स्कूल में आर्जी तौर पर ठहराया जाए ताकि उनके लिए रोज़मर्रा के मामलात आसान हो सके। से हाजिन में दरियाई जहलम का जो बंद है, जिसके ऊपर से एक सड़क भी गुजरती है, उस पर शिरगाफ पड़ गए, क्योंकि जो इसका दरिया जहलम का बंद है वो सिंक कर रहा था।
तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको सेफ मकामात पर हम रिलोकेट करें, इवैक्यूएट करें, तो वो हमने किया है कल से। इसके अलावा उस बंद को स्टेबलाइज करना, उसको हम इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के ज़रिए से स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पायर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। कल से उसमें काम चल रहा है, वो आज मुकम्मल हो जाएगा और इंशाल्लाह जो ये बंद है जहाँ पर ये सिंक कर रहा है तो वो आज रुक जाएगा। लेकिन साथ में ही हम इसमें जितने भी लोग उस बंद पर रह रहे हैं उस विसिनिटी में, उनको हम रिलोकेट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने कुछ बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर हम उनको इवैक्यूएट करने के बाद वहाँ पर ठहराएंगे। जिला बांदीपुरा के सोनावारी इलाके में गुंजहांगीर गांव के रिहायशी हुकाम से नाखुश है क्योंकि हालिया बारिशों के बाद उन्हें पानी जमा होने के शदीद मसाइल का सामना है, जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दरहम बरहम हो रही है। मुसलसल पानी जमा होने से गाँव वालों में बेचैनी फैल गई है। मीडिया से बात करते हुए इलाके के मकीनों ने निकासी आब के अहम काम में गफलत और ताख़ीर का इल्ज़ाम लगाते हुए हुकाम पर बरहमी का इजहार किया है। मगर ये की वन कंप्लीट गई कि ऐसे आब वनकस सोरे फसमुत गरन मज आंगन मज बना नेबरी नेरन पे तम लंग बूटस पुरान पे ांड पे नेरन घर मज नेबर 2 वरी गई कंप्लीट ये अक रेत यह तवज्जो दिवानी ये कि ट्रेन कंप्लीट करे अमस थमित फुट 50 पत बेस बुत गोल थोमुत ये बंद। अगर ये कर जल्दी तो गल यह प्रॉब्लम गरों मज आब वनकस जमा यह नेबर नेरान कहें किस पे सन बच्चे सान माज बन कित पे नान गरन मज फसमुत हेकान नेबर नीर बाथरूम मज हेकान नीर सख्ती वारिया मुश्किलात बदकिस्मती ड्रेनेज सिस्टम प्रोजेक्ट अभी 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़ मज तथ कर्म 2 वरी ब्रोट कर्म सिर्फ नीम फटस 4 हथ बन 2 वर्यन मज बार बार वन वंद सत ग्रेन ग 2 वर्यन मज नीम फटस 4 यूजन सिर्फ अक रेत कम ये जन अम ब्रो कह टाइम आव डी सोप विजिट कोर ये तम दस बन 7 दिन अंदर कंप्लीट मगर वन बुत इनकम्प्लीट ये इनकम्प्लीट थोमुत फटस 5-6 ये फिलहाल ताकि वनकस बस्ती मज आब साल मज गो जमा सिर्फ ये मसल डी सोपस बे कर गुजारिश मेहरबानी कर तो कम जल्द अज जल्द। बानहाल और रामसू में बर्फबारी के सबब जम्मू सतेंगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर हुई। बानहाल और जवाहर टनल के आर पार 6 इंच से 8 इंच तक बर्फ जमा हुई है और ट्रैफिक को रोक दिया गया। उधर रामबन के मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। बानहाल सब डिवीजन के तकरीबन तमाम इलाकों में मोहमंगत, नील, पोगल परिस्तान और दीगर इलाकों में बर्फबारी हुई। इस बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक अफसर ने न्यूज़ 18 को बताया कि बानहाल जवाहर टनल और काजीकुंड के दरमियान सड़क से बर्फ साफ करने के लिए मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कटरा इलाके में मुसलसल बारिश के सबब जम्मू कटरा कौमी शाहरा पर शदीद लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से यात्रियों और सयाहों को मुश्किलात का सामना है। आज सुबह कटरा से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद इंतजामिया ने फौरी तौर पर शाहरा को बंद कर दिया और यात्रियों को मुतबादिल रास्तों से सफ़र करने की हिदायत दी। इंतजामिया का कहना है कि मलबा हटाने और शाहरा को बहाल करने के लिए मशीनरी लगाई गई, लेकिन मुसलसल बारिश के सबब बहाली का काम मुतासर हो रहा है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले अक़ीदतमंदों से गुजारिश की गई कि वो सफ़र से कबल मौसम और सड़क की सूरत हाल की मालूमात हासिल करें। पेन सिंह है और ये इलाका डोमेल कैंप से कटरा के लिए जाता है और ये जम्मू से कटरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसी में ये थोड़ा सा स्लाइड हुआ तो नाइट की बारिश की वजह से, और अभी काम चल रहा है देखिए, और इसको जल्दी से जल्दी अभी आधा घंटे के अंदर है सर ये रोड। ये सुबह से ही बंद किया गया, सुबह 8 बजे से। तो अभी जो यात्री हैं वो कहाँ से, गाड़ियाँ कहाँ से? और ये बाईपास जो डोमेल बाईपास है ना, डोमेल बाईपास है, उससे सीधे कटरा के लिए जा रहे हैं। बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कटरा जम्मू नेशनल हाईवे को इस समय बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह तड़के ही यहाँ पर जो है वो ज़मीन धंस जाती है और लैंडस्लाइड भी होती है, जिसके चलते इस नेशनल हाईवे को फिलहाल यात्रियों के लिए बंद किया गया। आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी के दरबार पे आने जाने वाले श्रद्धालु हैं जो जम्मू की तरफ से आते हैं या जाते हैं, उनको इस समय जो है वो जो कड़कियाल यूनिवर्सिटी वाला रास्ता है उस तरफ से जो है वो डाइवर्ट किया गया है, और ये जो मेन नेशनल हाईवे है
जहां पर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का काम पिछले कुछ समय से चल रहा है। कटरा से जम्मू हो या फिर जम्मू से पूरे रियासी जिला हो या राजौरी जिला हो, वहां तक जाने वाली एकमात्र अहम नेशनल हाईवे है, जहां से हर रोज़ जो वो हज़ारों की संख्या में जो गाड़ियां जो हैं जो रवाना होती हैं। और अभी इसे जो है वो जो लैंडस्लाइड के चलते फ़िलहाल बंद किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों की मौजूदगी में इसे खोलने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भारी नुकसान फ़िलहाल नहीं हुआ है और अभी कुछ ही देर में इस सड़क को खोलने के लिए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी कट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कटरा के मघल इलाके में भूस्खलन से कटरा जम्मू नेशनल हाईवे बंद, यातायात बहाल करने के लिए सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू और कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी। कुपवाड़ा और त्राल में हुई ताजा बर्फबारी, कई जगहों पर भूस्खलन की खबर। सड़कों और संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित। राजौरी के पंगपीर में भारी बारिश तबाही, कई घरों को पहुंचा नुकसान और कई घरों में घुसा बारिश का पानी। कटरा जम्मू नेशनल हाईवे भूस्खलन के चलते बंद, श्रद्धालुओं को दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने दिल्ली पुलिस की मदद से एक संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार। आतंकी परवेज पर आतंकियों को लॉजिस्टिक्स और फंड मुहैया कराने का आरोप। गुलमर्ग के कांगडोरा इलाके में आया एवलांच आने से भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र में बजट से पहले बीजेपी ने अपने विधायकों को ट्रेनिंग देना किया शुरू। कटरा में बीजेपी दफ्तर में ट्रेनिंग देना किया शुरू। विधानसभा से जुड़ी चीजों के विधायकों को दी जा रही है ट्रेनिंग। लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद, एक बस भी हुई हादसे का शिकार। मलबा हटाने में जुटी एफकॉन्स कंपनी की मशीनरी। किन्नौर में निगुलसरी के पास भूस्खलन, नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ से कई जगहों पर गिरे पत्थर। नाथपा, उरनी, ढांक, मलिंग नाला में यातायात बंद। बर्फबारी के चलते कई संपर्क सड़कें भी बंद। बनिहाल के बीएसबी डिवीजन के इलाकों में बर्फबारी और बारिश जारी। रामसो में बर्फबारी के चलते सड़कें फिसलन भरी हुई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात स्थगित। अपनी पार्टी के नेता इम्तियाज पर्रे ने हाजन में सड़क कटाव पर प्रशासन को घेरा। प्रशासन पर वहां पर फंसे स्थानीय लोगों के विस्थापन के सही से बंदोबस्त नहीं करने का आरोप लगाया। शिमला में पंचायती राज विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पंचायत प्रतिनिधियों की डिटेल मंगवाना किया शुरू। दागी पंचायत प्रतिनिधियों के इस बार चुनाव लड़ने पर पैदा हुए संशय। बीजेपी के मीडिया प्रभारी करण नंदा का हिमाचल सरकार पर आरोप। सरकार मंदिरों से अपनी सुख आश्रय योजना के लिए मांग रही है पैसा। हिमाचल सरकार के मंदिरों से पैसे मांगने का विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध। कहा, कांग्रेस की कुदृष्टि हमेशा मंदिरों पर रही। कांग्रेस ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। वादी कश्मीर का मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग बर्फबारी के बाद एक बार फिर सयाहों के लिए जन्नत बन गया है। यहाँ आने वाले सयाह स्कीइंग और स्लेज राइडिंग जैसी सरगर्मियों से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। सयाहों का कहना है कि वह कुदरती हुस्न और बर्फ से ढकी हसीन वादी को देखकर बेहद खुश है। उनका मानना है कि गुलमर्ग वाकई ज़मीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है। गर्म होता है, यहाँ पर आके जम सा गया, लग रहा है गर्मी यहाँ निकल गई है। यहाँ पर गर्मी है ही नहीं, यहाँ तो ठंड से जमा हुआ हूँ मैं, बर्फ से लग रहा है कुल्फी मेरी जम गई है। मुझे लग रहा है कि मैं आइसक्रीम में हूँ लेकिन मैं खा नहीं पा रही हूँ। अच्छा, खा भी लीजिए। खाऊंगी। आप स्की कर रहे हैं, कैसा आनंद ले रहे हैं?
अभी करना शुरू करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कैसा लगता है, क्या एक्सपीरियंस। पहली दफा यहाँ आए? जी जी। कभी ऐसा स्नो देखा? क्योंकि आप गर्मी में रहते हैं। कभी नहीं, पहली बार। 1 महीना हो गया था, पूरा सूखा था, नदी नाले चश्मे पूरे सूखे पड़े थे। रोना आता था जब टूरिस्ट यहाँ आता था, वो बोल रहा था जैसे हमारे दिल्ली में जैसे यहाँ पे है। ये लोग जो यहाँ आते हैं बाहर के हमारे सयाह, ये हमारी खेती बाड़ी होती है, लेकिन ये सब डिपेंड जब बर्फ़ होता है यहाँ पे। जब बर्फ़ नहीं होता, मतलब अगर हम सिक्की वाले की बात करें, स्लेज वाले की बात करें या मोटर बाइक वाले की बात करें, उनका सीज़न यही 3 महीने होता है। जब बर्फ़ ख़त्म होता है फिर वो लोग घर में बैठ जाते हैं। लेकिन आखिरकार हम अल्लाह का शुक्रगुजार है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उन्होंने हमारी सुनी है और आज यहाँ पे बर्फ़ हो रहा है, अच्छी बर्फबारी हो रही है यहाँ पे। मैं जन्नत में। अच्छा, वापस जाना चाहते हैं इस जन्नत से? नहीं, एकदम नहीं। अच्छा, इसी बर्फ में, इसी जन्नत में रहेंगे? बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग नहीं आए हैं जरूर आए यहाँ। अभी क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? स्केटिंग करेंगे। अच्छा, स्केटिंग कर रहे हैं। क्या कश्मीर जन्नत है? वाकई जन्नत है। आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी हो रही है गुलमर्ग में, और चाहे यहाँ के लोकल है चाहे टूरिस्ट हैं, सभी के चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन, हुर्रा। सब डिवीजन बानिहाल के इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है और बर्फबारी और बारिशों ने लोगों में खुशी की लहर दौड़ दी है और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त पत्थरों के गिरने और बानिहाल और रामसू में बर्फबारी की वजह से सड़क पर पैदा हुई फिसलन की वजह से बंद है और बहाली का काम भी जारी है। जारी बारिशों और आज अलल सुबह से हो रही बर्फबारी की वजह से जो आम लोगों में खुशी पाई जा रही है, वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह कल शाम 5 बजे से पस्सियों और पत्थरों के गिर आने की वजह से और आज सुबह से हो रही बर्फबारी की वजह से जो बानहाल और रामसू के दरमियान शाहराह पर बर्फ़ जमा है, तो उस वजह से स्लिप पैदा हुई है, फिसलन पैदा हुई है, तो उस वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत जो है कल शाम से ही बंद है और आज सुबह से अभी तक ट्रैफिक को बहाल करना मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि मुसलसल बारिशें हो रही हैं और बर्फबारी भी हो रही है रामसू और बानहाल के सेक्टर में। उस वजह से अभी ट्रैफिक की नकलो हरकत जो है मुमकिन नहीं हो पाई है। बारिशों और बर्फबारी की वजह से जो पिछले 4-5 महीनों से लोग बारिशों के लिए दुआएं कर रहे थे, मुंतज़िर थे बारिशों के लिए, अच्छी खासी बर्फबारी के लिए मुंतज़िर थे, तो लोग आज खुश हैं, ज़मींदार खुश हैं क्योंकि जो नदी नाले सूख गए थे, जो पानी के ज़खायर में बहुत ज़्यादा पानी की सतह जो बहुत गिर गई थी, उस वजह से भी आज आम लोग खुश हैं क्योंकि सब जो नदी नाले हैं, जो चश्मे हैं, जो तालाब थे, वो सब अब उसमें पानी की सतह जो बढ़ना शुरू हो गई है। कल रात से ही कल दिन से ही ये पानी की सतह बढ़ना शुरू हुई थी क्योंकि अच्छी खासी बारिशें हुई हैं बानहाल में और उम्मीद है कि इससे जो आइंदा जो मौसमी बहार होगा उसमें जो चश्मे, नदी नाले, बाकी जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें जो पानी की सतह अब कम नहीं होगी बल्कि जो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, बहुत अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, तो उससे जो है ये राहत का सामान लेकर आएगी आम लोगों और ख़ासकर ज़मींदारों के लिए। मैं मोहम्मद तस्कीन, बानहाल से। लद्दाख में जोजिला पास पर 3 फुट से ज़्यादा बर्फबारी के बाद स्ट्रैटेजिक श्रीनगर लेह कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया है, जो रवा साल 26 फरवरी तक सबसे तवील अरसे तक खुली रही। इसी तरह करगिल जंस्कार कौमी शाहराह भी शदीद बर्फबारी के सबब ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है। करगिल ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में 1 से 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि महकमा मौसमियात लेह के मुताबिक दोपहर के बाद मौसम में बेहतरी की उम्मीद है। इंतजामिया ने बर्फानी तोदों के खदशे के पेश नज़र शहरियों को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी है। तो वहीं गुरेज और तुलेल में इस सीज़न की एक और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी की वजह से जहां बांदीपुरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए पहले ही बंद पड़ी है, वहीं गुरेज तुलेल सड़क के अलावा गुरेज बगतूर सड़क भी भारी बर्फबारी की वजह से बंद है, जबकि बर्फबारी की वजह से बांदीपुरा गुरेज तरसीली लाइन में भी खराबी पैदा हुई। उधर मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने गुरेज की अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। बर्फबारी के साथ बारिश होने की वजह से इलाके में बर्फानी तोदे गिराने का भी खदशा बढ़ गया है। पुलवामा में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग की कार्रवाइयां मुसलसल जारी है। डीएमओ मोहम्मद मंजूर की निगरानी में पामपोर, वायन, खरिव, मनकपाल, अवंतीपुरा और त्राल में रात के दौरान छापे मारे गए,
जिसमें 9 गाड़ियां और 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 2 महीनों में गैर कानूनी कानकनी में मुलविस 50 गाड़ियां जब्त की गई और 15 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। लीगल माइनिंग के खिलाफ वो कंसिस्टेंट बेसिस पे रहते हैं। हम उसमें कोई स्टॉपेज नहीं होता है। कुछ फॉर क्वाइट सम टाइम जो माइनिंग एक्टिविटी डोरमेंट थी, तो ड्यू टू ऑनसेट ऑफ जो विंटर अभी ख़त्म होने को है, तो उसमें थोड़ी माइनिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है। इस सिलसिले में हमने स्पेशल स्क्वाड्स बनाए हुए हैं और जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो ऑन टोज है। आप जैसा कि आपने खुद ही बताया और आप देखते भी हैं, बिल्कुल जो नाइट ऑड आवर्स और वी आवर्स में होते हैं, हमारी जो रेड्स हैं इलीगल माइनर्स और जो ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ जारी रहती हैं। जिसमें मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 दिन का डेटा, जिसमें हमने 20 गाड़ियां जो कि इलीगली जो ट्रांसपोर्ट कर रही थी माइनर मिनरल और जो डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स हैं, और एक मैकेनिकल बोट जो हमने बारसो अवंतीपुरा में जो वहाँ से रिवर जहलिम से इलीगली सैंड एक्सट्रैक्ट करती थी, वो हमने सीज़ की हुई है। और ये जो व्हीकल्स एंड मैकेनिकल बोट है ये अभी भी कस्टडी में है। हाजन बाडीपुरा में जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात खौफनाक आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसमें एक रिहायशी मकान और 8 दुकानें मुकम्मल तौर जलकर खाकस्तर हुए। मकामी लोग, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोक लिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि आग लगने की वजह जाने के लिए तहकीकात जारी है। दुकानस हेगी नार पे कर फायर सर्विस वालन फोन तम आए वारिया लेट यम किन मेस मकानस पोहर खत्म 5 कमर सारी दुकान वुकान सारी खत्म अयाल बचो में मसा मसा नार पलव तान दतमत खुदा कर तो वो पान तक लग पानस सबूत बहुत मधुर बाप मैं कोट पन्ने उम्र पानिस पानस खून बनाया सह सोरे लीला मगर बराई करम करो पे इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम। तुलेल के डीडीसी मेंबर एजाज राजा ने गुरेज तालीमी जोन में सरमाई तातीलात को 15 मार्च तक बढ़ाने का मुतालबा किया। उन्होंने बोर्ड हुकाम से अपील की कि इलाके में जारी इम्तहानात को फौरी तौर पर मुलतवी किया जाए। एजाज राजा का कहना है कि तुलेल और गुरेज में शदीद बर्फबारी हुई, जिसके बायस बर्फानी तोदे गिरने का खतरा बढ़ गया है। इतलात के मुताबिक इस इलाके में 3 से 4 फुट तक ताज़ा बर्फबारी हो चुकी है, जिससे नकल हम पर मुतासर हुआ है। और उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि तलबा को की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए फौरी इक़दाम किए जाए। हमारे इलाके गुरेज तुलेल में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी रास्ते हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। इस भारी बर्फबारी के पेश नज़र मेरी हुकूमत से गुजारिश रहेगी कि जो विंटर वेकेशंस हैं वो कम से कम 15 मार्च तक एक्सटेंड की जाए, और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं गुरेज तुलेल के अंदर उसे पोस्टपोन किया जाए। बांदीपुरा जिले के सोनावारी इलाके में वाक़ गुंड जहांगीर गांव के रिहायशी शदीद पानी जमा होने के मसले से दोचार है, जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हो रही है। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया की मुबैना लापरवाही पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि निकासी आब का काम ताख़ीर का शिकार है, जिसके बायस पानी घरों में दाखिल हो रहा है और गाँव में आमदोरफ्त मुश्किल हो चुकी है। रिहायशियों का कहना है कि इस सूरत हाल से न सिर्फ मुश्किलात में इजाफा हुआ, बल्कि सेहत के मसाइल ने भी जन्म ले लिया है। गुलाम रसूल लोन बस गुरजहांगीर बाशिंद वरी ड्रेन काम कर, मगर ये वन कम्प्लीट गई कि आब वनस सोरे फसामुत घर मज आंगन मज बनान नबर नेरन पे तम लंग बूट प्रान पे ान पे नेरन घर मज नबर वरी गई कम्प्लीट अकि रेत यह तवज्जो दिवानी कि ड्रेन कम्प्लीट करे। अला हुकूमन गुजारिश करान कि तम नीतन ये मज पैन तम कर ड्रेन जल्द अज जल्द कम्प्लीट कि गसान मुश्किलात आसान आब चले सानो आंगनों में। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी दोनों मुल्क एक दूसरे को पहचानेंगे। हाँ, अंग्रेजों ने लकीर तो डाल दी,
और अफसोस ये है, अंग्रेजों ने सिर्फ लकीर डाल दी, हमने दिलों पे भी लकीर डाल दी है। अफसोस तो इस बात का है, नफरत है, नफरत से कोई भी काम आसान नहीं होगा। जब तक हम नफरतें नहीं छोड़ेंगे तब तक हम ये समझें कि बस पहुंच ही गए। कल मैं 2 दिन पहले अमृतसर गया था, वहां हरगोविंद वहां पे घर जाके मैंने कहा बॉर्डर देखें। मैंने कभी भी अटारी नहीं गया था जिंदगी में। वहां पहुंचा और ये जो फासला हम देखते ना यहां से यहां तक, मुझे एक साइड पे ले गए जहां हमारी जमीन यहां है और अगर आप एक पांव उठा के इधर डालें तो ये पाकिस्तान है। हम वही लोग जो एक थे मगर एक रह नहीं सके। उसकी वजह भी नफरत थी। उस नफरत ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया, मोहब्बत ने नहीं बनाया। और उस नफरत को हम आज तक जी रहे हैं और अल्लाह जाने कब तक जिएंगे। सवाल यह है कि कब हम ये सोचेंगे कि हम सब इंसान हैं। मुझे वाजपेयी जी का याद आता है जब वो टंगधार आए, पाकिस्तान का बॉर्डर मेरे ख्याल से जहां वो तकरीर कर रहे थे इस कमरे से रास्ते तक है। और उन्होंने पहली दफा ये कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। या तो हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे और दोनों तरक्की करेंगे, या फिर नफरत में रहेंगे और दोनों की जो उम्मीदें हैं आगे बढ़ने की वो कम हो जाएंगी। आपने सबने सुना यहाँ बहुत कुछ हुआ, बड़ी बातें हुई। हमारे वजीर आजम पाकिस्तान गए, बस में गए, वहां पे बहुत अच्छी बातचीत हुई नवाज शरीफ साहब से और उम्मीदें बढ़ गई कि जरूर इसका हल होगा। फिर बातें चली, वाजपेयी जी ने मुशर्रफ साहब को यहां भी बुलाया, आगरा गए, सब तैयार था, कुछ नहीं हुआ। यानी कब नहीं कोशिश की गई कि हम लोग दोस्ती में रह सके। वो कब आएगा, वो दिन कब आएगा जबकि हमारे लोगों को ये होश आए कि वो जमाने गए जबकि हम एटम बम इस्तेमाल कर सकते थे। आज जो हमने 75 साल में जो हमने कुछ बनाया है और उन्होंने बनाया, उस मिनटों में सेकंडों में खत्म हो जाएगा और कितने करोड़ों मर जाएंगे।